Hello everyone, welcome to my channel English with Pooja. Today my topic is use of can. Can का यूज़ स्पोकन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आज हम लोग इस वीडियो में can का यूज़ सीखेंगे और बहुत छोटी वीडियो है ये। आप आराम से वीडियो देखें और can का यूज़ समझें, बिकॉज यूज़ ऑफ can इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर इंग्लिश. ओके, that's why watch the video carefully without skip. ओके, so let's start. देखिए हिंदी में जो वो सेंटेंस होते हैं ना जिसके लास्ट में सकता है, सकती है, सकते हैं आते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कैन का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चर देख लीजिए आप लोग इसका. सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जो ये कैन का यूज़ होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इजी है. ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट लगाना है, बीच में कैन रखना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है. डेट्स ऑल, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत इजी है. अभी आप बनाएंगे तो आप आसानी से इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. देखिए एग्जाम्पल देखिए, तुम आ सकते हो. ठीक है, तो बस आप सब लगाइए, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाई दीजिए, सब्जेक्ट लगाइए, यू लगा दिया. अब सकते हो हमने कैन लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद कैन लगना था तो सब्जेक्ट के बाद कैन लगा दिया. यू कैन, आ सकते हो, कम, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, यू कैन कम. अब देखो नेक्स्ट, देखो मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो. देखो है ना सिंपल. तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक, है ना. तुम नहीं रो सकते हो. अब इसका नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव अगर नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बस उसको कैन के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद कुछ नहीं. तुम नहीं रो सकते हो, यू कैन नॉट वीप. तुम नहीं खा सकते हो, यू कैन नॉट हैव. ये हैव जो है वो, ये जो हैव है ना, ये वाला जो हैव दिख रहा है, ये हैव खाने और पीने के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है, तुम नहीं खा सकते हो, यू कैन नॉट हैव. अब देखिए, अब ये नॉट वाला तो हो गया ना, कैन के बाद नॉट लगाएंगे अगर इंटरोगेटिव है, यानी क्या लगा हुआ है. क्या तुम जा सकते हो, तो कैन को उठा करके हमें सब्जेक्ट के पहले रख देना है, बस कुछ भी नहीं है. तो फिर क्या है, क्या तुम जा सकते हो, कैन यू गो. क्या मैं आ सकती हूँ, कैन आई कम. है ना इजी, कितना इजी है. कैन का यूज़ तो सबसे इजी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें कुछ लर्न भी नहीं करना है, कोई वर्ब भी नहीं लर्न करनी है. आ गया ना आपको कैन का यूज़. अब आप दूसरा यूज़ कैन का देख लीजिए. जैसे सेंटेंस के हिंदी वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके लास्ट में लूँगा, लूँगी या फिर लेंगे लगे होते हैं, वहाँ पर भी हम कैन का यूज़ करते हैं. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो हमें फ्यूचर के लग रहे हैं, बट नहीं. फ्यूचर के देखिए कैसे होते हैं, इस तरीके के होते हैं ना, मैं खाना खाऊँगा, मैं नाचूँगी, इस तरीके के होते हैं. लेकिन ये क्या है, लूँगा, यानी कि इसमें ला लगा हुआ है, ला. लूँगा, लूँगी, लेंगे, तो क्या हुआ, मैं देख लूँगी, यानी मैं देख सकती हूँ. ठीक है ना, सेंस भी निकल रहा है. तो जब ये लूँगा, लूँगी और लेंगे शब्द आएंगे लास्ट में, तो अब तब वहाँ पर भी आप कैन का यूज़ आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके थ्रू आप बनाइए. किस तरीके के हैं, मैं देख लूँगी, आई कैन वॉच. मैं बोल लूँगी, आई कैन स्पीक. मैं खा लूँगी, आई कैन हैव. यहाँ पर भी हैव खाने के लिए और पीने के लिए यूज़ किया गया है. ठीक है, मैं खा लूँगी, आई कैन हैव. अगर यहाँ पर पीने के लिए भी होता तो हम वहाँ पर हैव का ही यूज़ कर देते. मैं खाना बना लूँगी, आई कैन कुक द फूड. है ना, लूँगी के लिए इस तरीके से है ना, लूँगी, लेंगे. ठीक है, तो अब तब भी आप वहाँ पर कैन का यूज़ कर सकते हैं. हम खेल लेंगे, वी कैन प्ले. आ गया ना आपको कैन का यूज़. ठीक है, सकता, सकती के लिए और लूँगा और लूँगी के लिए भी आप कैन का यूज़ कर सकते हैं. अब बात करते हैं कैन का थर्ड यूज़ की, किया जा सकता है. जब कभी भी आपको हिंदी के सेंटेंस में किया जा सकता है दिखाई पड़े, तब भी वहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे. बस उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है. उसमें क्या बढ़ाना है आपको, उसमें आपको इंक्लूड करना है कैन बी, यानी कैन के साथ आपको बी का यूज़ करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. यहाँ पर वर्ब की, जब आप बी का यूज़ करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी. यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म. कैसे, देखिए एग्जाम्पल देखिए, उससे समझ में आएगा. पतंग उड़ाई जा सकती है, काइट कैन बी फ्लॉन. ठीक है,
थर्ड फॉर्म, पहले काइट आ गया, फिर कैन आ गया, उसके बाद बी यानी कैन और बी को हम साथ में रखेंगे, फ्लॉन यानी थर्ड फॉर्म। ठीक है, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, काइट कैन बी फ्लॉन, घर बेचा जा सकता है, हाउस कैन बी सोल्ड, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है, कैन के साथ हमें बी का यूज़ करना है, घर बेचा जा सकता है, हाउस कैन बी सोल्ड, अंग्रेजी बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, है ना, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन, बी लगा दिया कैन के साथ, बस हो गया, अंग्रेजी बोली जा सकती है, इंग्लिश कैन बी स्पोकन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैन का यूज़, ये बहुत ईजी है, आप अच्छे से बोलिए और घर में डेली जैसे सेंटेंस होते हैं ना, उससे आप बातचीत करिए, इससे प्रैक्टिस होगी आपकी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई वुड लाइक टू से वन थिंग कि आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें जिससे हम मोटिवेट हों और आपके लिए बहुत अच्छे से इसी तरीके के ईजी तरीके के वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।